अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में से सब पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस का ये मतलब है जब हमारे पास इन टर्म्स को हम प्लस माइनस के साइन के साथ लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ बेसिक रूल्स लिखे हैं। अगर आप इन रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास मेरे पास क्या है, एब्रीवेशन है। इसकी देखिए फुल फॉर्म क्या होगी, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर या पावर, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, या पावर। ऑर्डर या पावर का क्या मतलब है, अगर किसी नंबर के ऊपर इस तरह से एक्सपोनेंट आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, पावर या फिर डिग्री। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स हमारे पास 3 तरह से होती हैं, फर्स्ट राउंड ब्रैकेट, सेकंड कर्ली ब्रैकेट एंड लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली बार आ जाए, हम इसे क्या बोलते हैं, बार या विनकुलम, तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे बार को, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को और सबसे लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट को। देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट में सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को। अगर हम अपने क्वेश्चंस में देखें तो ये देखें, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं इनमें मेरे पास कौन से साइन है, माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई। बोर्ड मास रूल हमें ये बताता है कि जिस तरह से अगर हमारे पास साइंस आ जाएं तो हमने सबसे पहले किस साइन को सॉल्व करना है, डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, लास्ट पे सब्ट्रैक्शन को। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल राइट किया है। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताऊंगी कि साइन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइन। साइन क्या होता है, देखें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या होते हैं, साइन। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर डिवीजन भी आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, साइन। अब देखते हैं वेरिएबल्स को। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं, ए बी सी, तमाम अल्फ़ाबेट्स वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वेरिएबल है, ए बी सी। थर्ड पे देखें कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, नंबर। जब भी खाली नंबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट क्या है, 3। नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट। जब वेरिएबल और नंबर इकट्ठा आ जाए, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जो ये वाला नंबर होगा मेरे पास वो क्या होगा, कोफिशिएंट। अब मेरे पास इसमें कोफिशिएंट क्या है, 2। और देखिए ये भी वेरिएबल के साथ नंबर आ गया तो ये क्या होगा मेरे पास, कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए टर्म्स क्या होती हैं, जब ये वाले वेरिएबल और कोफिशिएंट इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, और उनके दरमियान में प्लस माइनस के साइंस हो तो वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये टर्म्स। इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स। अब मेरे पास कितनी टर्म्स है, 4। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस क्वेश्चन में मेरे पास कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। जब हमारे पास टर्म्स प्लस माइनस के साइन के साथ आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल को यूज करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x। हम अपने फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेंगे। अब सेकेंड स्टेप में ये करेंगे, सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करके लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x के साथ क्या लिखूंगी, 3x प्लस 4x। अब नेक्स्ट मेरे पास कौन सी वाली टर्म है, y वाली, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, y, फिर कौन सी टर्म आ जाएगी, प्लस 2y। अब ये देखें तीनों टर्म्स क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो अब हम इन्हें क्या कर देंगे, प्लस। लेकिन आपने ये याद रखना है, अगर एक अकेला वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे x है, तो उसके साथ क्या नंबर होता है, 1। हमेशा एक वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर होता है, 1।
तो अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है 1x है, लेकिन अगर 1 हो तो हम इसको शो नहीं करवाते। इट मीन्स अगर किसी भी वेरिएबल के साथ 1 आ जाए, जैसे कि 1y है, तो 1 को हम यहाँ पे नहीं लिखते, ये हमारे पास सिर्फ क्या आता है y। अगर हमारे पास 2 हो किसी भी वेरिएबल के साथ तो हम उसे लिखते हैं, लेकिन अगर 1 हो तो हम उसे नहीं लिखते। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 है, इसके साथ हम क्या करेंगे, तीनों x वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे। अब ये मेरे पास क्या है 1x है ना, 1 + 3 4, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 8x प्लस। अब देखें ये y अकेले, हमें ये पता है इसके साथ क्या होगा, एक नंबर होगा और वो क्या होगा 1, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3y। यहाँ पे भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ये क्या है y + 2y। अब मुझे क्या पता है इसके साथ क्या एक नंबर है और वो क्या है 1 है। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे 1 + 2 कितना बन जाएगा 3y। यहाँ पे मेरा पार्ट फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या आ गई है ब्रैकेट। बोर्ड मास रूल हमें क्या बताता है, हमने सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, विनकुलम को, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को और सबसे लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट को। और अगर इनके अंदर साइंस आ जाए तो हमने सबसे पहले किस साइन को सॉल्व करना है, डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास क्या आ गई है ब्रैकेट। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे a + a-। अब 3 a क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड, 3a, इस डिवीजन को किस में चेंज कर दिया, इसमें डिवीजन की फॉर्म में, ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड हमें क्या बताता है कि दो वैल्यूज क्या हो रही हैं एक दूसरे से डिवाइड, और डिवाइड के साइन को हम इस तरह से लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब देखें a + a ऐसे ही आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज, और 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा a। जब ब्रैकेट में हमारे पास एक नंबर रह जाए तो वो ब्रैकेट क्या हो जाती है, रिमूव। अब ये ब्रैकेट क्या हो गया, रिमूव। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, a + a-a। जब हमारे पास सेम वेरिएबल्स हों और उनके साइन क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। देखिए वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। अब मेरे पास क्या वेरिएबल है, a, और ये भी क्या a, और दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। दूसरी तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अब मैं a लिख दूं प्लस में और फिर लिख दूं -a। अब प्लस माइनस माइनस, a में से a गया तो क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 आ गया। अगर हम इसकी जगह पे 0 भी लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 आ जाए तो ये कैसे आएगा, a + 0। तो अगर मैं a में 0 को ऐड करूँ तो वो a के इक्वल ही आ जाएगा। अब ये देखें a और a क्या हो गया, कैंसिल। सेम वेरिएबल हो या सेम हमारे पास टर्म्स हो, उनके साइन डिफरेंट हो, तो वे एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल। तो ये इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। अब मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया, a। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3a + 1/3b + 3, फिर करली ब्रैकेट a + 2b - a + 4b × 3, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मेरे पास दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, एक आ गया राउंड ब्रैकेट और दूसरी कौन सी आ गया, करली ब्रैकेट्स। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना था, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बार तो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो हमने किसको सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को। अब अगर मेरे पास राउंड ब्रैकेट में देखिए कितने साइंस आ गए हैं, 3 साइंस आ गए हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले किस साइन को सॉल्व करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मेरे पास डिवीजन का साइन नहीं है, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को। इट मीन्स हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन को ऐसे ही लिख देती हूँ, 3a + 1/3b + 3 करली ब्रैकेट a + 2b - a प्लस। देखिए प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4b को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 3 4 = 12 और b ऐसे ही आ जाएगा। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, 12b, और ब्रैकेट को क्या कर दूंगी, क्लोज। नेक्स्ट देखें, 3a + 1/3b + 3 करली ब्रैकेट a प्लस, हमने सारे अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है।
अब हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। ये क्या है 2b और इसमें क्या है 12b। अब 12b का साइन हमारे पास क्या है प्लस का, हम इसे ऐसे ही लिख देंगे प्लस 12b माइनस a और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब 3a प्लस 1/3b प्लस 3 करली ब्रैकेट a प्लस, अब ये देखिए ये दोनों हमारे पास क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। इस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, प्लस को। अब ये देखिए दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। देखिए सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स ही एक दूसरे को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स वाली टर्म्स एक दूसरे को सॉल्व नहीं करेंगी। इसका ये मतलब है हम कभी भी 2b के साथ a को सॉल्व नहीं कर सकते। हम उन्हीं टर्म्स को सॉल्व करेंगे जिनके वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए 2 + 12 कितना हो जाएगा 14b माइनस a को ऐसे ही लिख देंगे और अब ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे, क्लोज। अब देखें इस राउंड ब्रैकेट में हमारे पास दो ऐसी टर्म्स रह गई हैं जो एक दूसरे को सॉल्व नहीं करती, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। अब हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को रिमूव। यहाँ पे लिखते हैं 3a प्लस 1/3b प्लस 3 करली ब्रैकेट a प्लस, अब ब्रैकेट क्या हो जाएगी रिमूव, 14b माइनस a और ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। नेक्स्ट स्टेप देखें 3a प्लस 1/3b प्लस 3। अब देखिए हम सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को क्या कर लेंगे, इकट्ठा। a आ जाएगा और ये माइनस a अपने साइन के साथ इसके पास आ जाएगा, प्लस 14b। हमने क्या किया है, सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 3a प्लस 1/3b प्लस 3। अब देखें दोनों क्या है, सेम वेरिएबल्स हैं a और दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। हमें ही पता है अगर एक अकेला जो वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो उसके साइन ना लगा हुआ हो तो उसके साथ क्या साइन होता है, प्लस। क्योंकि किसी भी वेरिएबल के साथ या वैल्यू के साथ अगर माइनस का साइन हो तो वो उसके साथ ऐसे लिखा हुआ होता है। अगर एक खाली अकेली वैल्यू लिखी हुई हो इस तरह से तो हमें पता उसके साथ क्या साइन होता है, प्लस का। अब इसके साथ क्या साइन है, प्लस, और इसके साथ क्या, माइनस। जो साइन है हमेशा वो वैल्यू के आगे लिखा हुआ होता है, उसके आगे यहाँ पे, उसके पीछे वाले साइन को हम नहीं देखते। जैसे 14b के साथ क्या साइन है, प्लस, a का क्या साइन है, माइनस, और जो फर्स्ट वाली टर्म है इसके साथ साइन नहीं लगा हुआ तो हमें ये पता है इसके साथ क्या साइन है, प्लस का। अब दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, इनके साइन क्या है, डिफरेंट है। इसके साथ प्लस है और इसके साथ क्या है, माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 14b। ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। अब देखिए 3a प्लस 1/3b प्लस, अब ये ब्रैकेट में हमारे पास एक ही टर्म रहेगी, अब ये क्या होगी, सॉल्व नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बाहर वाले कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान में प्लस और माइनस का साइन नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। ये मेरे पास क्या आ गया, 42, और जो वेरिएबल है बी उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए 3a प्लस, अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। हम इनको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। 42 1/3b। हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिखा, जैसे कि ऐसे था 1/3 प्लस 42, दोनों के साथ क्या था, वेरिएबल b था। हम इनको कैसे इकट्ठा करके लिखेंगे, 42 कैसे लिख देंगे और क्या लिख देंगे, 1/3 साथ में b लगा देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस 3a माइनस 9a डिवाइडेड बाय 3। हमने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस 3a। अब ये देखिए हमने सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को। अब राउंड ब्रैकेट में मेरे पास दो साइन आ रहे हैं, एक है माइनस और दूसरा क्या है, डिवीजन का है।
बोर्ड मास रूल हमें क्या बताता है, हमने सबसे पहले किस साइन को सॉल्व करना है, डिवीजन को, और फिर किसको, सब्ट्रैक्शन को। हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन ऐसे ही लगा देंगे और इस डिवीजन को किस में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन में। 9a डिवाइडेड बाय 3 और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। अब देखिए 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस 3a। अब देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 3/1। अगर हमारे डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर को ही लिख देते हैं और वो क्या है, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा और फिर साथ में क्या आ जाएगा, 3, और वेरिएबल ऐसे ही लिख देंगे a। अब ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। देखिए नेक्स्ट स्टेप, 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस, अब देखें ये इसके साथ प्लस का साइन है और उसके साथ क्या साइन है, माइनस का। मैंने आपको ये बताया था अगर हमारी जो टर्म्स हैं वो सेम हो, उनके जो साइंस है वो डिफरेंट हो, वो तो वो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल। अब 3a माइनस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0। और जब हमारे पास ब्रैकेट में एक नंबर रह जाए या एक वैल्यू रह जाए तो हम ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, रिमूव। अब ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी तो क्या रह जाएगी, करली ब्रैकेट, और साथ में राउंड ब्रैकेट को ऐसे ही लगा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 4x प्लस 5a प्लस, अब देखें ब्रैकेट में मेरे पास दो ऐसी वैल्यूज़ आ गई हैं कि जो एक दूसरे को सॉल्व नहीं करती। अगर मैं 2a में 0 को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2a ही आएगा। और जब ब्रैकेट में एक ही टर्म हमारे पास रह जाए तो वो ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास दो टर्म्स हैं, दोनों के वेरिएबल सेम है और वो क्या हो रही हैं, प्लस। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, और जो वेरिएबल ए है उसको हम ऐसे ही लगा देंगे। अब मेरे पास दो टर्म्स रह गई हैं, दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, ये एक दूसरे को सॉल्व नहीं करती, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, a प्लस b प्लस करली ब्रैकेट a माइनस b प्लस a माइनस b। अब देखिए a माइनस b पे मेरे पास क्या है, बार। फिर हम क्या करें, ब्रैकेट को क्लोज। नेक्स्ट टाइम में इसको यहाँ तक ऐसे ही लिख देंगे, a प्लस b प्लस करली ब्रैकेट a माइनस b। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये मेरे पास कैसे लिखी हुई है, ऐसे प्लस का साइन a माइनस b और उसके ऊपर क्या है, बार है। अब ये देखें जिन दो वैल्यूज़ पे हमें बार दी गई है उनके बाहर वाला साइन अगर प्लस का है तो ये वाला साइन चेंज नहीं होगा। देखिए अगर साइन चेंज नहीं होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी, और प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर इनके बाहर माइनस का साइन होता है ऐसे a माइनस बी, और साइन बाहर भी क्या होता है, माइनस का, और इसके ऊपर ऐसे बाहर आ जाती। फिर हमने क्या करना था, माइनस के साइन को देखना था कि साइन माइनस का है तो अंदर वाले साइन को हम क्या कर देते, चेंज। अब देखिए ये माइनस का था तो किस में चेंज हो जाता, प्लस में, और ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाता। लेकिन हमारे पास बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, a माइनस बी। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, प्लस ऐसे ही लगा देंगे। अब प्लस की वजह से ये वाला साइन चेंज नहीं हुआ तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी, और ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज। नेक्स्ट स्टेप है a प्लस बी प्लस ब्रैकेट a माइनस। अब ये देखें ये दो वैल्यूज़ के साथ हमारे पास क्या ऑपोजिट साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, उसके साथ क्या साइन है, माइनस का, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इनको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, a। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ऐसे ही क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में इसे ऐसे ही लिखेंगे, a प्लस बी प्लस a। अब ये देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। जब हमारे पास ब्रैकेट में एक टर्म रह जाए तो हम ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, रिमूव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को क्या कर दें, क्लोज। a प्लस बी प्लस, अब ये देखें ये दोनों मेरे पास सेम वेरिएबल्स हैं, इनके साइन क्या डिफरेंट है, इसके साथ माइनस का साइन है तो उसके साथ क्या साइन है, प्लस का। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0।
यहाँ पे मेरे अगर ये इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ 0 रह गया। और जब हमारे पास एक ही नंबर है चाहे ब्रैकेट में, तो हमारी ब्रैकेट्स क्या हो जाती हैं, रिमूव। हमने क्या लिख दिया, b + a। अगर आपको कटिंग की समझ नहीं आ रही तो आप इसे ऐसे ही लिख लें, a - a। तो इसे ऐसे सॉल्व कर लें, a में a गया तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, a+, अगर मैं b में 0 को ऐड करूँ तो क्या आएगा, b आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, क्या आ जाएगा, a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या है, कर्ली ब्रैकेट, और फिर क्या है, राउंड ब्रैकेट। 2x + 4y + 2z ब्रैकेट क्लोज -3y ब्रैकेट + 2x - 12y। अब देखिए ब्रैकेट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास राउंड ब्रैकेट में दो ऐसी टर्म्स हैं जिनके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, और जो एक दूसरे को सॉल्व नहीं करती। तो अब क्या होगी, मेरी ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। जब ब्रैकेट में दो ऐसी टर्म्स आ जाएं जो एक दूसरे को सॉल्व ना करें तो हमारी ब्रैकेट क्या हो जाती है, रिमूव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + 4y + 2z ब्रैकेट क्लोज -3y स्क्वायर ब्रैकेट + 2x - 12y। ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास करली ब्रैकेट में तीन ऐसी टर्म्स हैं जो एक दूसरे के साथ सॉल्व नहीं होती। तीनों के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट। इसका वेरिएबल x है, इसका क्या है, y, और इसका क्या है, z। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 2x + 4y + 2z - 3y। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट + 2x - 12y। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2x। देखिए सेम जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, +4y, और उसके साथ क्या आ जाएगा, -3y + 2z। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, + 2x - 12y। यहाँ पे मैं लिखूँगी 2x। अब देखिए ये क्या है, प्लस का 4 है और ये क्या, -3 है। यहाँ पे लिखते हैं +4 और -3। इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन की मल्टीप्लिकेशन को समझना होगा कि साइन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन की मल्टीप्लिकेशन को लिख लिया है। इस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइंस रूल के साइन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है, अगर दो वैल्यूज़ के साथ हम दो वैल्यूज़ में हमारे पास प्लस प्लस आ जाए तो हम उसे क्या करते हैं, प्लस। अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाए, एक के साथ प्लस का साइन आ जाए, दूसरे के साथ माइनस का साइन आ जाए, तो हम उनको क्या करते हैं, माइनस। और अगर एक वैल्यू माइनस की आ जाए, दूसरी की आ जाए प्लस की आ जाए, तब भी हम उन्हें क्या करते हैं, माइनस। और हमारा लास्ट वाला रूल ये है कि अगर दो वैल्यूज़ के साथ माइनस माइनस आ जाए तो हम उन्हें क्या करते हैं, प्लस। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कौन से वाला स्टेप है, ये सेकंड वाला। एक वैल्यू के साथ प्लस है और दूसरी के साथ क्या है, माइनस। अब ये क्या होंगी, माइनस। हम इन्हें माइनस करते हैं, 4 में से 3 गया तो क्या आएगा, 1। अब देखें जब हमने जो इनको प्लस या माइनस करना है वो इस रूल के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन प्लस माइनस करने के बाद जो साइन लगाना है वो वाला लगाना है जो बड़े वाली वैल्यू के साथ होगा। अब देखें 3 बड़ा या 4, दोनों में से 4 बड़ा, 4 के साथ क्या साइन है, प्लस, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। y साथ में क्या लिख देंगे, +2z ब्रैकेट क्लोज +2x - 12y। अब देखें, अब स्क्वायर ब्रैकेट में मेरे पास तीन टर्म्स हैं लेकिन तीनों के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, ये एक दूसरे को सॉल्व नहीं करती। तो मेरे पास ब्रैकेट क्या हो जाएगी, रिमूव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + y + 2z, और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, +2x - 12y। अब सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे, 2x, ये देखिए अब इसको लिख देंगे +2x। अब y वाले टर्म्स को लिखेंगे +y, अब इसे -12y + 2z। अब देखें प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4x। अब इसे देखते हैं हम, ये क्या है मेरे पास +y और क्या है, -y। क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 11y। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12। 12 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस।
अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, -11y + 2z, ऐसे ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, वकास, वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट। वकास, वकार एंड सैफ क्या करते हैं, स्वीट्स के बैग को सेल करते हैं। ठीक है, वकास इज सेलिंग 8 बैग्स ऑफ स्वीट। वकास क्या करता है, स्वीट के 8 बैग्स को सेल कर रहा है। वकार इज सेलिंग 12 बैग्स ऑफ स्वीट। वकास क्या कर रहा है, स्वीट के 12 बैग्स को सेल कर रहा है। एंड सैफ इज सेलिंग 20 बैग्स ऑफ स्वीट। और सैफ क्या कर रहा है, स्वीट के 20 बैग को सेल कर रहा है। हाउएवर वकार डिसाइडेड टू ईट 3 ऑफ हिज बैग्स ऑफ स्वीट्स एज ही वाज हंग्री। तहाँ वकास ने क्या किया है, अपने स्वीट्स के बैग में से 3 बैग्स को खा लिया है जब वो भूखा था। सैफ डिसाइडेड टू गिव 2 बैग्स ऑफ स्वीट टू हिज ब्रदर। तो सैफ ने क्या सोचा है कि अपनी स्वीट के बैग में से 2 बैग अपने भाई को दे देगा। क्रिएट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्रिएट करें डैट रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स ऑफ स्वीट्स, जो कि स्वीट के बैग की टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करे। डैट दे वर सेलिंग आल टुगेदर, जो कि उन सब ने मिलकर सेल की हैं। देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और आप क्या करें, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 बैग ऑफ स्वीट, कि स्वीट का 1 बैग किसके इक्वल है, 1 बी। ठीक है, मैं इसको किससे डिनोट कर लेती हूँ, बी से, कि स्वीट का जो एक बैग है वो 1 बी के इक्वल है। नेक्स्ट है वकार इज सेलिंग। अब हम देखते हैं वकार ने कितने बैग्स को सेल किया है। जो देखें, वकार है वो 12 बैग्स को सेल कर रहा है। ठीक है, हम वकार के पास क्या लिख देंगे, 12 बैग्स। वकार 12 बैग्स को सेल कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वकास इज सेलिंग 8 बैग्स। वकास कितने बैग सेल कर रहा है, 8 बैग्स। वकास की जगह पे क्या लिख देंगे, 8 बी, बी फॉर बैग्स। ठीक है, नेक्स्ट सैफ को देखते हैं। सैफ इज सेलिंग 20 बैग्स। सैफ कितने बैग सेल कर रहा है, 20 बैग्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 बी। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था कि वकार ने क्या किया है, 3 बैग जो अपने हैं स्वीट के वो खा लिए हैं जब वो भूखा था। तो वकार के जो टोटल बैग थे वो कितने थे, 12 थे। उसमें से उसने क्या किया, अपने 3 बैग्स को खा लिया है। हम 12 में से माइनस कर देंगे 3 बैग्स को, 12 बी माइनस 3 बी। ये टोटल 12 बैग्स थे और उसने उसमें से कितने बैग्स को खा लिया है, 3 बैग्स को खा लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सैफ ने क्या किया था कि उसने फैसला किया था कि 2 बैग्स ऑफ स्वीट है वो किसको दे देगा, अपने भाई को। उसका भाई कौन सा है, वकार को। अब जो है सैफ, उसके पास टोटल कितने बैग्स थे, 20 बैग्स थे। उसने क्या किया, 20 बैग्स में से जो 2 बैग थे स्वीट के वो अपने भाई को दे दिए। अब हम इसके 20 बैग्स में से 2 बैग को क्या कर देंगे, माइनस। हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे देखें, टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स ऑफ स्वीट्स, जो कि हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो कि वकास है उसके टोटल बैग्स लिख देंगे, वो कितने हैं, 8 बी प्लस। अब देखें, वकार के पास टोटल कितने बैग्स थे, 12 बैग्स थे। उसमें से उसने क्या किया है, 3 बैग्स को खा लिया है। तो उसके जो रिमेनिंग बैग्स हैं उसकी हम वो वाले लिखेंगे, प्लस 12 बी माइनस 3 बी। अब देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, सैफ के बैग को ऐड करना है कि उसके पास देखिए कितने टोटल 20 बैग्स थे। उसने क्या किया, 2 बैग जो थे वो अपने भाई वकार को दे दिए। जो उसके रिमेनिंग बैग थे वो ये वाले थे। अब हम इसे ऐड करेंगे, प्लस 20 बी माइनस 2 बी। हम इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 बी प्लस 12 बी माइनस 3 बी प्लस 20 बी माइनस 2 बी। ठीक है, इक्वल में क्या लिख लेंगे, टोटल बैग्स, टोटल बैग्स ऑफ स्वीट्स। अब यहाँ पे देखिए, हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड। 8 बी को ऐसे ही राइट कर देंगे, 8 बी प्लस। अब यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके पास क्या है, सेम वेरिएबल्स हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 12 बी, ये इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 का तो कितना आएगा, 9 बी।
ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा। 20 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 18b। अब हम क्या करेंगे, तीनों के साथ प्लस का साइन है तो तीनों को ऐड कर देंगे। 8 + 9 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 17 के। 17b + 18b। 17b में हम 18b को ऐड करेंगे। ये 17 में 18 को ऐड करें। 18 + 7 15। 5 यहाँ पे 1 कैरी। 1 + 1 2। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 35b। ये हमारे पास क्या आ गया 35b। अब हम यहाँ लिख देंगे टोटल बैग्स ऑफ स्वीट्स इक्वल्स 35। के स्वीट्स के जो टोटल बैग हैं हमारे पास वो कितने हैं 35। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।